चलिए बेटा, हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट से पहले स्टोइकियोमेट्री में आपको बता चुका हूं इस लेक्चर में। स्टोइकियोमेट्री मोल, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम किसी भी कंपाउंड का, और नंबर ऑफ आइटम्स में आपको बता चुका हूं। स्टोइकियोमेट्री का सिंपल सा रिलेशन था, आपको रिएक्टेंट के मोल दिए थे या प्रोडक्ट के मोल दिए थे या जो भी अननोन चीज थी वो आपको पूछना था। जैसे सिंपल सा रेशियो था। स्टोइकियोमेट्री कैसे निकालेंगे, जैसे आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो भी उसके कोफिशिएंट होंगे, रिएक्टेंट के आगे या प्रोडक्ट के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा वो उसका नंबर ऑफ मोल का रेशियो होगा। तो आप बता सकते हैं इतने मोल रिएक्ट करके इतने मोल बन गए। जैसे एग्जांपल था अमोनिया में, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स आउट 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये तो इनिशियल रेट है, इनिशियल कोफिशिएंट है। तो आप जितने मोल से पूछेगा, चाहे आपको मास पूछे, चाहे वॉल्यूम पूछे, चाहे आपका मॉलिक्यूल पूछे, बेटा सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल। मोल से आप रिलेशन निकाले, क्योंकि मोल आप जानते हैं 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 लीटर और 1 मोल इक्वल्स टू अवोगाड्रो नंबर वॉल्यूम, अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल एंड 1 मोल इक्वल्स टू होता बेटा 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम। जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब यहां से क्वेश्चन आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, हम आपको बता रहे हैं। मान लो ए और बी रिएक्ट किए, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके बेटा सी बना दिया, है नहीं है। मान लो 2a प्लस 3 गिव्स आउट 2c, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। 2a प्लस 3b गिव्स आउट 2c। बेटा आपको मान लो इसके 2 मोल दे रखे हैं, आपको 2 मोल, और बेटा इसके हैं 4 मोल। ठीक, आपको अमाउंट पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सी। क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सी, क्वेश्चन ही है मेरा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आएंगे तभी लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आएगा। अब आप देखिए भाई, रिएक्शन में दे रखा है 2a प्लस 3b गिव्स आउट 2c। पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करने सबसे पहले, तभी आपका लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो टोटल कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। लिमिटिंग रिएजेंट वो है बेटा जो रिएक्शन में टोटल ही कंज्यूम होगा, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब निकालेंगे कैसे, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है, मान लो 2a और 3b आपस में रिएक्ट करें, जो चीज बचेगी, अरे जो चीज मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक जो कंपाउंड है, एक जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट नहीं करेगा, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी दूसरे के सब खत्म हो जाएंगे। जैसे एक के पास मान लो 100 रुपए, एक के पास मान लो 70 रुपए, दोनों एक जगह गए तो बेटा एक के साथ घूमने चले गए और दोनों बराबर रुपए खर्च किए, ठीक है ना। तो 70 वाले के 70 के 70 खर्च हो गए और दूसरे के भी 70 खर्च हो गए, 30 बच गए। ऐसे यहां पर भी है, तो दोनों में से किसी के एक के मोल बचे रहेंगे रिएक्शन में, टोटल कंज्यूम नहीं होंगे, और जो टोटल कंज्यूम हो जाएगा, जिसके टोटल खर्चे हो जाएंगे, वो क्या जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। सवाल सबसे बड़ा, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। बेटा क्वेश्चन है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने आ गया तो आप स्टोइकियोमेट्री से आप सवाल कर सकते हैं, जैसे आपको स्टोइकियोमेट्री आया था। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, चलिए यही क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है, यहां देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, ये आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, इनको आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट क्या करेंगे बेटा, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे इसके भी होंगे। इसके कितने मोल दे रखे हैं 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 1। ऐसे इसके भी 4 मोल है, 4 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 1.33 समथिंग। बेटा कौन कम आ रहा है, विच इज लेस, 1 लेस या 1.3, 1 इज लेस। तो बेटा जो कम आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट, सिंपल फंडा है। तो बेटा यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए। तो देखिए ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो मैं बोल सकता हूं ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब यह है कि ए के टोटल मोल खर्चे हो गए और बी के बचे होंगे। पेपर में बेटा बी का कितना अमाउंट लेफ्ट है ये भी पूछता है, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी पूछेगा। अब आप देखो लिमिटिंग रिएजेंट ए है,
इसके सारे के सारे मोल खर्च हो गए। क्या करना है, हाउ टू फाइंड, पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। ए एंड बी के आपको गिवन है, गिवन नहीं है तो आपको मास दिया होगा या वॉल्यूम दिया होगा, वहां से आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू कम आएगी डिवाइड करने के बाद वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जो वैल्यू कम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहां पर कौन सी वैल्यू कम आ रही है, ए की वैल्यू कम आ रही है, तो ये आपका ए लिमिटिंग रिएजेंट है। और एक चीज लिखी है मैंने, जो भी आपका कम आएगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। रिएक्शन में जो भी पूछेगा वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। सेम करेंगे हम स्टोइकियोमेट्री की तरफ, सेम। अब ए लिमिटिंग रिएजेंट है, सी के मोल पूछ रहा है, ए का सी के साथ कंपेयर करो, बी तो बचे हुए हैं, ए का जो है सी के साथ कंपेयर करिए। क्या बोलेंगे, 2 मोल ऑफ ए गिव्स आउट हाउ मेनी मोल ऑफ सी, 2 मोल ऑफ सी। तो एक मोल कितने से रिएक्ट करेगा, एक मोल कितना मोल फॉर्म करेगा, देखो पहले एक से निकाल लीजिए, 2/2 इंटू 1 है नहीं है, और तो कितने मोल से निकालना है मेरे को, 2 मोल से। ये बोलते हैं 2 मोल से कितने मोल बनेंगे, सर 2 ही मोल बनेंगे। तो बेटा 2 मोल से कितने मोल का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल ऑफ ए गिव्स आउट 2/2 इंटू 1 इंटू 2। बेटा कितने हो गए, 2 मोल बन गए, 2 मोल ऑफ सी। बेटा देखो क्वेश्चन इज वेरी इजी। पहला टास्क आपका लिमिटिंग रिएजेंट आपको आना चाहिए। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। अब बी के कितने मोल बच गए होंगे, फिर सवाल ये है जब ए के 2 मोल कंप्लीट रिएक्ट करे तो बी के कितने करे होंगे। तो आप कर सकते हैं, शुरुआत में 3 मोल 2 से रिएक्ट करे, सॉरी शुरुआत में 2 मोल 3 से रिएक्ट करा, 1 से कितना करेगा 3/2, और 2 मोल कितने से करेगा 6/3 है नहीं है, मतलब 3 मोल रिएक्ट करेंगे, बी के 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 मोल बच जाएगा है नहीं। तो बेटा ऐसे निकालेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो है बेटा जो रिएक्शन में टोटल कंज्यूम हो जाएगा और वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, व्हाट टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन था, आपको नंबर ऑफ मोल दिए होंगे, पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालें, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, जो चीज कम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। शुरुआत में 2 मोल दे रहे हैं, 1 मोल कितने से देगा 2/2 1, 2 मोल से फॉर्मेशन करना है हमने, तो 2 मोल से कितना फॉर्म हो गया, सी का 2 ही मोल फॉर्म हुए। अब सी का वॉल्यूम पूछे 22.4 से इंटू कर दो, मॉलिक्यूल पूछे अलग अलग नंबर से इंटू कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से 1-2 सवाल, नोट कर लीजिए इसको। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए पहले लिख देते हैं हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। नंबर 1 स्टेप क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहली बात आप रिएक्टेंट के मोल निकालिए, चाहे आपको वॉल्यूम दिया हो चाहे आपको कुछ भी दिया हो। बेटा आपको चाहे वॉल्यूम दिया हो, चाहे बेटा आपको रिएक्टेंट का मास दिया हो, एटम दिया हो, मॉलिक्यूल्स दिए हो, आप क्या करिए बेटा, सबसे पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ क्या निकालिए, मोल। क्या निकालो बेटा, नंबर ऑफ मोल फाइंड कीजिए, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप रिएक्टेंट के मोल निकालिए, चाहे आपको मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, एटम दिया हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हो, सबसे पहले आप मोल ऑफ रिएक्टेंट निकालिए। दूसरा स्टेप, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो मोल आ गया, मोल को आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कीजिए, मोल को बेटा स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कीजिए, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल आए हैं, मोल को आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो जो भी वैल्यू कम आएगी, तीसरा which is less after mole divided by stoichiometric coefficient, which is less after mole divided by stoichiometric coefficient, that will be limiting reagent, that will be limiting reagent, that will be limiting reagent।
यही 3 स्टेप है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द मेथड टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए रिएजेंट के, रिएक्टेंट के मोल निकालो, चाहे वॉल्यूम दिया होगा, चाहे मास दिया होगा, एटम दिया होगा, वो मॉलिक्यूल दिया होगा। वॉल्यूम दिया होगा 22.4 से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। मास दिया होगा गिवन मास से डिवाइड करेंगे, सॉरी गिवन मास दिया होगा मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम दिए होंगे तो अवेगाड्रो नंबर से इंटू टोटल एटम से इंटू करेंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। मॉलिक्यूल दिया होगा अवेगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी मोल आ जाएगा। आ गया बेटा मोल। दूसरा स्टेप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। पहली बात आपको रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, तभी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा। मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे, उसके बाद जो भी रेशियो कम आएगा, जो रेशियो कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके बाद जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो सेम तरीका है स्टोइकियोमेट्री जैसा। उसके बाद ठीक है ना, ये मेथड आपको याद करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, पेपर में पूछेगा वो चीज लिमिटिंग रिएजेंट। अब पहचानो कैसे लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कैसा है। आपको मान लो A प्लस बी दिया होगा, गिव्स आउट C, आपको इसके दोनों के मोल दिए होंगे। आपको अगर A के मोल दिए दूसरे का पूछ रहा है तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कंपेयर कीजिए, पिछले लेक्चर में बता रखा मैंने आपको, फिर आप इतने से जितने निकालने उतना कर लीजिए, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन ऐसे पहचानोगे जब आपको A और B के दोनों मोल गिवन होंगे, या दोनों के मास गिवन होंगे, या दोनों के वॉल्यूम गिवन होंगे, तब आप ऐसा करेंगे। ठीक है ना, तो मोल निकाल लीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करिए, जो कम आ रहा है वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 1 लिमिटिंग रिएजेंट का। मान लो बेटा N2 प्लस 3S2 गिव्स आउट 2NH3। इसका आपको 10 मोल दे रखे हैं, इसका आपको 5 मोल दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मोल कॉमा मास एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। ये और भी पूछ रहा है, पहला तो ये है। दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट, तीसरा रिएक्टेंट लेफ्ट, रिएक्टेंट लेफ्ट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। यही क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। मोल भी बताना है, मास, वॉल्यूम, लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट जो है कितना बच गया। देखो पहला टास्क रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन इज बैलेंस। देखिए रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या आपको नंबर ऑफ मोल दिए रिएक्टेंट के, दिए हैं, नाइट्रोजन के 10 मोल और हाइड्रोजन के 5 मोल है। ठीक, और क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड मोल ऑफ अमोनिया, मास वगैरह वगैरह। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, पहले रिएक्शन को बैलेंस करें, बैलेंस है। दूसरा नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के निकालिए, दिया हुआ है, अगर मास दिया होगा तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकाल देंगे। थर्ड मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करिए, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करिए। बेटा 10 डिवाइडेड बाय 1 ये आ गया 10, बेटा 5 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया समथिंग समथिंग 1.6 वगैरह वगैरह, है ना बेटा। अब आप देखो क्या बताया, जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो रेशियो में कम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। बेटा कौन कम आ रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। यहां देखिए बेटा क्या आ गया, बेटा ऑप्शन नंबर दूसरा मिल गया मुझे, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। अब आपको मोल निकालना है अमोनिया के, मास निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। हाइड्रोजन ही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, सेम तरीका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ।
बेटा पहला क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं बेटा, देखो इनिशियली 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स आउट 2 मोल अमोनिया, तो 5 मोल से निकालना आपको। इन जो आपको मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किया है, इसका बस लिमिटिंग रिएजेंट निकालने तक ही यूज है, बाकी कोई यूज नहीं है। आप इससे कंपेयर नहीं करेंगे बाद में, ठीक। 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स आउट हाउ मेनी मोल अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स आउट 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो बेटा पहले 1 से निकाल लो। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स आउट हाउ मेनी मोल, सर 2/3 मोल ऑफ किसके, अमोनिया के। तो कितने से निकालना है मुझे, 5 मोल से निकालना है। तो बेटा 5 मोल ऑफ H2 गिव्स आउट हाउ मेनी मोल, 2/3 इंटू 5, कितना आ गया बेटा, 10/3 मोल ऑफ अमोनिया। ये देखो बेटा, अगर मोल आ गया, ये आ गए मोल अमोनिया के। अगर अमोनिया के मोल आ गए हैं, आप मास भी निकाल लो, आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सर आपको पता है मोल इंटू क्या होता है, मोल इंटू 22.4 लीटर, मोल इंटू 22.4 लीटर। मोल बेटा 10/3 इंटू 22.4, तो कितना हो गया, 224 डिवाइडेड बाई 3 लीटर। यह आ गया वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम ये आ गया, तो आप क्या निकाल दो बेटा, मास निकाल लीजिए। ये रहा वॉल्यूम, मास निकाल दो बेटा। मास इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल कितना है, 10/3, और मॉलिक्यूलर मास कितना है, 70 अमोनिया का। कितना हो गया, 170/3 ग्राम। देख लीजिए, एक ही टास्क का आपका लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। तो सारे क्वेश्चन में ऐसे निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। एक सवाल और है कि रिएक्टेंट में जो चीज बच गई वो कितना बच गया। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहां देखो थर्ड, देखो मुझे नाइट्रोजन कितना बच गया निकालना है। पहले निकाल लीजिए नाइट्रोजन कितना रिएक्ट हुआ। देखो शुरुआत में 3 मोल कितने नाइट्रोजन से रिएक्ट करें, 1 मोल से। 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल नाइट्रोजन। तो 5 मोल से कितना करेंगे बताओ, 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1/3 इंटू 5, तो कितना बेटा 5/3, कितना 5/3 मोल, तो कितना हो गया 1.66। तो बेटा कितने दिए हैं, 10 में से 1.6 ही रिएक्ट कर रहे हैं। 10 में से कितना रिएक्ट कर रहे हैं, 1.6, क्योंकि शुरू में 3 मोल 1 से रिएक्ट कर रहे थे, 3 मोल 1 से रिएक्ट कर रहे थे, तो 1 कितने से करेगा, 1/3, 1/3, और 5 कितने से रिएक्ट करेंगे, 5 मोल बेटा 5/3 1.6। तो जब बेटा हाइड्रोजन के 5 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो बेटा नाइट्रोजन के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 1.66, या इसको 1.7 लिख लो अप्रोक्स 1.7। तो कितने बच गए, कितने बच गए बेटा, 9.3 मोल बच गए। रिएक्टेंट लेफ्ट कितना होगा बेटा, 10 में से माइनस कर दो 1.7 को, तो 10 में से 1.7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9.3 के अप्रोक्स आएगा, सॉरी 8.3। तो 8.3 मोल बच गए इसके, किसके, नाइट्रोजन के। तो ये रिएक्टेंट लेफ्ट है, जो ये निकाला मैंने, ये रिएक्टेंट रिएक्टेड है, जो बच गया नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन के मोल निकाले मैंने, कितने रिएक्ट करेंगे, जब 5 मोल नाइट्रोजन, जब 5 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट किया, तो नाइट्रोजन के कितने मोल रिएक्ट हुए हैं, केवल और केवल 1.7 मोल रिएक्ट हुए हैं बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, विच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एक दो क्वेश्चन करा बेटा, 2 क्वेश्चन करा दिए लिमिटिंग रिएजेंट बता के क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। अब कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपका पहला टारगेट लिमिटिंग रिएजेंट का कब पहचानोगे, जब मोल ऑफ रिएक्टेंट दिए होंगे। रिएक्टेंट में 2 स्पीशीज हैं, दोनों के मोल दिए होंगे, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करिए, नंबर ऑफ मोल को डिवाइडेड करिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जो कम आ रहा होगा, जो रेशियो कम आ रहा होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा।
ठीक है बेटा, वही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। तो आप स्टोइकियोमेट्री से कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने मोल इतने गिवन है, इतने मोल से इतने बन गए तो इतने मोल से कितने बनेंगे। ठीक है बेटा, तो बहुत बड़ा इंपोर्टेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट बता दिया, मोल, मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल, कुछ भी पूछे आपको, और चाहे आपको रिएक्टेंट लेफ्ट पूछे तो ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है ना, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।